अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा बंदों के हकूक। एक तरफ शरीयत ने इंसान को अपने नफ्स और जिस्म के हकूक अदा करने का हुक्म दिया है, तो दूसरी तरफ ये भी कैद लगा दी है कि इन हकूक को अदा करने में वो कोई ऐसा तरीका ना अख्तियार करे जिससे दूसरे लोगों के हकूक मुतासिर हों, क्योंकि इस तरह अपनी ख्वाहिशात और जरूरतें पूरी करने से इंसान का अपना नफ्स भी गंदा होता है और दूसरों को भी तरह तरह के नुकसान पहुँचते हैं। चुनाचे शरीयत ने चोरी, लूट मार, रिश्वत, खयानत, सूदखोरी और चुगल साजी को हराम किया है, क्योंकि इन जरा से इंसान जो कुछ भी फायदा उठाता है वो दरअसल दूसरों के नुकसानात से हासिल होता है। झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी और बहतान तराशी को भी हराम किया है, क्योंकि ये सब अफाल दूसरों के लिए नुकसान रसा है। जुए, सट्टे और लॉटरी को भी हराम किया है, क्योंकि इसमें एक शख्स का फायदा हजारों आदमियों के नुकसान पर मबनी होता है। धोखे और फरेब के लेन देन और ऐसे तमाम तिजारती मुहदात को भी हराम किया है जिनमें किसी एक फरीक को नुकसान पहुँचने का इम्कान हो। कत्ल और फितना व फसाद को भी हराम किया है, क्योंकि एक शख्स को अपने किसी फायदे या अपने किसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए दूसरों की जान लेने या उनको तकलीफ पहुंचाने का कोई हक नहीं। ज़ना और अमल कौम लूत को भी हराम किया है, क्योंकि यह फाल एक तरफ उस शख्स की सेहत को खराब और उसके इखलाक को गंदा करते हैं जो इनके अर्तकाब करता है, और दूसरी तरफ उनमें से तमाम सोसाइटी में बेहयाई और बद इखलाकी फैलती है। गंदी बीमारियां पैदा होती हैं, नस्लें खराब होती हैं, फितने बर्पा होते हैं, इंसानी ताल्लुकात बिगड़ते हैं और तहजीब की जड़ कट जाती है। ये तो वो पाबंदियां हैं जो शरीयत ने इस गर्ज से लगाई हैं कि एक शख्स अपने नफ्स और जिस्म के हकूक अदा करने के लिए दूसरों के हकूक तलफ ना करे, मगर इंसानी तमदन की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं कि एक शख्स दूसरे शख्स को नुकसान न पहुँचाए, बल्कि उसके लिए ये भी जरूरी है कि लोगों में बाहमी ताल्लुकात इस तरह कायम किए जाए कि वो सब एक दूसरे की बेहतरी में मददगार हों। इस गर्ज के लिए शरीयत ने जो कवानीन बनाए हैं उनका महज एक खुलासा मैं आपको बयान करता हूँ। इंसानी ताल्लुकात की इब्तदा खानदान से होती है, इसलिए सबसे पहले इस पर नजर डालो। खानदान दरअसल उस मजमूए को कहते हैं जो शोहर, बीवी और बच्चों पर मुश्तमिल होता है। उसके लिए इस्लामी कायदा ये है कि रोजी कमाना और खानदान की जरूरियात मुहैया करना और अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करना मर्द का फर्ज है, और औरत का फर्ज ये है कि मर्द जो कुछ कमा कर लाए उससे वो उस घर का इंतजाम करे, शोहर और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आसाइश बहम पहुँचाए और बच्चों की तरबियत अच्छी करे, और बच्चों का फर्ज ये है कि माँ बाप की अताअत करे और जब बड़े हों तो उनकी खिदमत करे। खानदान के इस इंतजाम को दुरुस्त रखने के लिए इस्लाम ने दो तदबीरें इख्तियार की हैं। एक ये कि शोहर और बाप का घर का हाकिम मुकर्रर कर दिया है, क्योंकि जिस तरह एक शहर का इंतजाम एक हाकिम के बगैर और एक मदरसे का इंतजाम एक हेड मास्टर के बगैर दुरुस्त नहीं रह सकता, उसी तरह घर का इंतजाम भी एक हाकिम के बगैर दुरुस्त नहीं रह सकता। जिस घर में हर एक अपनी मर्जी का मुख्तियार होगा उस घर में ख्वाह मख्वाह अफरा तफरी मचेगी, आसाइश और खुशी नाम को ना रहेगी। शोहर एक तरफ तशरीफ ले जाएगा, बीवी दूसरी तरफ का रास्ता लेगी और बच्चों को मिट्टी पलीद होगी। इन सब खराबियों को दूर करने के लिए घर का एक हाकिम होना जरूरी है, और वो मर्द ही हो सकता है, क्योंकि वो घर वालों की परवरिश और हिफाजत का जिम्मेदार है। दूसरी तदबीर ये है कि घर से बाहर के सब कामों का बोझ मर्द पर डालकर औरत को हुक्म दिया गया है कि बला जरूरत घर से बाहर ना जाए, उसको बैरून खाना के फराइज से इसलिए सबक दोष किया गया है कि वो अंदरून खाना के फराइज अंजाम दे, और उसके बाहर निकलने से घर की आसाइश और बच्चों की तरबियत में खलल ना वाक़या हो। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें बिल्कुल घर से बाहर कदम ना निकालें, जरूरत पेश आने पर उनको जाने की इजाजत है, मगर शरीयत का हुक्म ये है कि इनके फराइज का असली दायरा उनका घर होना चाहिए और इनकी कुव्वत तमाम तर घर की जिंदगी को बेहतर बनाने पर सरफ होनी चाहिए।